Hello, welcome to the new episode number 14 of our program Journey. एक कहावत है हिंदी में, बहुत पुरानी कहावत है, सुनी होगी आपने, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब जब आप किसी की कोई हेल्प करते हैं, इमदाद करते हैं, तो उससे कोई ये भावना मत रखो कि इसका आपको फायदा होगा, आपको लाभ मिलेगा। उसको नेकी एक अच्छा नोबल कार्य है, उसको किसी तरह के रिवॉर्ड की फिक्र किए बगैर किया जाना चाहिए, बड़े बड़े सरल मन के साथ, ऑनेस्टी के साथ। इससे मिलती जुलती एक सेइंग कहिए, कुछ भी कहिए, मैं कोई बड़ा फिलोसोफर नहीं हूं, पर मैंने भी एक बार अपने लिए बनाई, शायद आपको भी ठीक लगे। मैं कहता हूं, मेहनत कर गुल्लक में डाल। मेहनत कर गुल्लक में डाल। अक्सर हम मेहनत करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, वहां भी ये हमेशा इच्छा होती है कि एकदम रिजल्ट आना चाहिए, पर लाइफ इस तरह से नहीं है। लाइफ, जैसा कि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं जर्नी में भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी, लाइफ की पूरी कहानी ऊंच नीच, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर ही गुजरती है। जर्नी भी हमेशा कभी सीधी नहीं चलती, कभी ऊंचाई आती है, कभी ढलान आ जाता है, कभी गड्ढा आ जाता है और फिर आप उठते हैं। तो जर्नी है क्या? जर्नी एक तरह से आपके उद्यम की कहानी है, आपकी कुछ कार्यक्षमता की कहानी है। क्रिएटिविटी उसी को कहते हैं कि जिस चीज में आपका विश्वास हो उसको पूरे मन के साथ आप करते चलें। इसलिए मैं कहता हूं, कई दफा स्पेशली इन क्रिएटिव फील्ड का काम ऐसा नहीं है कि आपने एक हैमबर्गर बनाया और अभी के अभी बेचा और पैसे आ गए। क्रिएटिविटी का असर कई दफे बहुत बाद में आता है। हमको अपना काम करते जाना चाहिए, लेकिन उसमें हमको नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। हमको ये मान लेना चाहिए कि हमारी एक गुल्लक है जिसमें हम सिक्के डालते जा रहे हैं और ये इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कितने इकट्ठे हो गए, पर ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, और ये जो इकट्ठे होते जाते हुए सिक्के होते हैं, एक दिन ये रंग लाते हैं। जब गुल्लक को खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा, जो भी है, शायद उसमें एक अच्छी खासी राशि मिल जाए हमें। तो क्रिएटिविटी भी यही है, मेहनत कर गुल्लक में डाल। पर सवाल उठता है कि भाई ये लंबी चौड़ी बात कर किस लिए रहा हूं, क्यों जरूरी हो गया है सब कहना, गुल्लक की बात। ये हमारे साथ हुआ। हम जो इस फिल्म को हम हाल ही में डिस्कस करते रहे, हमारी ही फिल्म अंडरटेकर, उसको बनाने में मन से बना ली, जल्दी बन भी गई, फिर उसके लिए बहुत भाग दौड़ की, उसको फेस्टिवल्स वगैरह में प्रमोट करने के लिए एंटर किया, कुछ हुआ नहीं। बड़े चैनल्स ने भी पहले नहीं लिया, बाद में एक चैनल ने लिया, MX प्लेयर ने लिया, लेकिन कोई महीने भर भी चली नहीं थी कि उसको फिर से उसकी वो करने के लिए कि ये किसके लिए एप्रोप्रिएट है, उसकी ग्रेडिंग करने के लिए, उसकी कैटेगराइजेशन करने के लिए उसे रोका गया, क्योंकि बहुत सारी फिल्में वो धीरे धीरे कैटेगराइज होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है उसकी कहानी खत्म हो गई। इसी तरह से मैं जब फेस्टिवल्स की बात कर रहा था, हम समझे थे कि किसी ने नहीं लिया। वी वर सरप्राइज्ड कि फिल्म फ्रीवे, जो फिल्मों को फेस्टिवल्स में एंट्री करवाने में मदद करता है, मतलब आपको टेक्निकली हेल्प करता है कैसे करनी चाहिए, उसने हमें कांटेक्ट किया करीब 2 वीक पहले और कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, इट्स कॉल्ड
लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क। लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, ये प्लेटफॉर्म स्पेशली इंडी फिल्म्स के लिए है। इंडी मीन्स इंडिपेंडेंट फिल्म्स, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में 2 एपिसोड पहले बताया था। तो लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ने इनवाइट किया कि हम कंपटीशन सेक्शन में अपनी फिल्म को एंट्री दें। वो एंट्री हमने दी, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और अब हमारी फिल्म इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, पहले पब्लिक को दिखाई जाएगी। वास्ट व्यूइंग जो पब्लिक है, जो व्यूअर्स हैं, पहले उनको दिखाई जाएगी, और वो जब इसको सेलेक्ट करेंगे फाइनल के लिए, तो ये एक कमेटी के पास जाएगी, इंटरनल कमेटी के पास। तो ये उल्टी प्रोसेस है। दूसरे फेस्टिवल्स में पहले एक कमेटी देखती है, फिर पब्लिक को टिकट से दे के बुलाया जाता है, उन्हें दिखाई जाती है। यहां पर पहले पब्लिक देखेगी, टिकट लेके देखेगी, और इस वास्ट पब्लिक को लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क खुद उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और दिखाएंगे। और फिर ये कंपटीशन के लिए सेलेक्ट होकर ऑडियंस द्वारा एक कमेटी के पास जाएगी, जो फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज जो भी होता होगा, उस तरह से इसको अपना निर्णय देगी। और फिर ये फिल्म पाइनवुड स्टूडियो, जो कि लंदन में है और बहुत बड़ा स्टूडियो है दुनिया का, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, सबसे आलीशान स्टूडियोज हैं, उसमें उनका नाम आता है, वहां पर दिखाई जाएगी। ये वही स्टूडियो है जहां पर जेम्स बॉन्ड की मूवीज बनती थी और भी बड़ी बड़ी फिल्में बनती रही हैं। तो ये एक तरह से गुल्लक का काम हुआ कि हम जो मेहनत कर रहे थे, हम जो सिक्के डाल रहे थे मेहनत करके, थोड़े 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 वो इकट्ठे हो गए। उनकी जो झंझनाहट थी और वो रंग लाने लगी। और कहीं किसी ने, खासतौर पर लिफ्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क जो है ही इंडी फिल्मों के लिए उन्होंने शुरू किया है, उन लोगों ने ये उचित समझा कि अब कंपटीशन के तौर पर पूरी पब्लिक के सामने जानी चाहिए। अब ये उन सबको दिखाई जाएगी, और ये सिलसिला वो हर पूरे साल भर चलाते रहेंगे। इंडी फिल्म्स वालों के लिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये प्रोग्राम इसलिए भी जरूरी है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रहा है। मैं, बहुत से मेरे जैसे मेकर्स हैं जो अपने पैसे लगाकर, मेहनत करके, जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ करके अपनी क्रिएटिविटी को रंग देते हैं, तैयार करते हैं, और फिर कोई रास्ता नहीं रहता। तो ये उनके लिए भी है। जो अनुभव मुझे हो रहा है, मैं इसको शेयर इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे जो भी और बहुत से साथी होंगे, उनको यह विश्वास रखना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और आगे आने वाले हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पूरे साल चलेंगे। पैंडेमिक से एक कमाल की चीज हुई है कि बहुत सी प्रक्रिया ऑनलाइन होने लगी है, और उसमें प्रिंट्स या टेप्स या कुछ भी फिजिकली कहीं भेजने जरूरी नहीं होती, सब नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हो जाता है। और देखने वाले, जिनको दिखाई जानी जरूरी है, जिनके निर्णय की हमें प्रतीक्षा रहती है, वो इसे देख सकते हैं। तो वो प्रोसेस, वो सुविधा सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी हासिल है। इसलिए अगर आप उसी सिचुएशन में जिसमें मैं रहा हूं, मेरे साथी रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, गुल्लक में डालते रहिए। गुल्लक खनखनाएगी, रंग लाएगी, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हर फिल्म के लिए निकलता है। विश्वास के साथ बनाइए। क्रिएटिविटी जिंदाबाद। मेरी बात जो मैंने कही थी उस पर गौर कीजिएगा। मेहनत कर, गुल्लक में डाल। We all are fellow travelers in the journey of creativity. आज इतना ही। थैंक यू सो मच।